तो जय जगन्नाथ टू ऑल। आज का वीडियो जो है बहुत गजब का कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो परमुटेशन का कंटिन्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था, ऑलरेडी मैं लास्ट में कंटिन्यू नहीं कर पाया था लास्ट क्लास में। तो चीज़ क्या था, परमुटेशन विथ रिपीटेशन, राइट। तो रिपीटेशन में क्या था, ये एग्जाम्पल में जब अपन एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर विजुअलाइज आ जाएगा। बस फॉर्मूला देख लो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल, इसी को फॉलो करके अभी इसको करेंगे। देन कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो बेंजामिन में इस फॉर्मूला को कैसे फॉलो कर रहा हूँ, इसका जो परमुटेशन कैसे फाइंड करेंगे। टोटल इसमें वर्ड लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर है तो 7 फैक्टोरियल, जो कि एन फैक्टोरियल जैसे काम करेगा। फिर क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि बी ऑर्डर ऑफ बी कितने बार आ रहा है, 1। ऑर्डर ऑफ ई कितने बार ई आ रहा है, 1 2 3 बार। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एन कितने बार आ रहा है, 2 बार। ऑर्डर ऑफ जेड कितने बार आ रहा है, 1। जैसे 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल करो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा आंसर। अब आ जाते हैं इसका कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे काम होता है, ठीक है। सिंपल ऊपर जैसे ही काम होगा। यहाँ पे बेंजामिन है, टोटल 7 स्लॉट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 7 स्लॉट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। बी ई एन जेड ई एन ई ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मान लो ये क्या बोल रहा है, बेंजामिन से आपको 7, मतलब मैं आपको एक बार क्वेश्चन याद दिला देता हूँ। टोटल 7 साइज है, तो 7 साइज के आपको एक लेटर क्रिएट करना है, ये सारे लेटर्स को यूज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पुट करने का मेरे पास चांसेस कितना रहेंगे, ओबियसली 7 से 7 को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ पे 5 4 3 2 1, ये तो ऑलरेडी ऊपर वाले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी। जैसे बी, मान लो इसमें 7 के 7 लेटर पुट होने का चांसेस है, मान लो इसमें एन पुट कर लिया, फिर एन थोड़ी ना यहाँ पे पुट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मान लो इसमें बी पुट कर लिया, मतलब एन पुट हो गया, मतलब 7 में से 1 चला गया, बचा 6। 6 में से मान लो मैं बी किसी को पुट किया और कोई नाम पे बी आया, फिर बचा कौन, 5। तो इस हिसाब से हम पुट करते रहेंगे। इसमें जो ट्रिक क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एन पुट किया, फिर इसमें भी एन पुट, क्योंकि 2 बार आया है, इसको मान लो मैंने 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो पहला वाला मैंने मान लो इसमें 2 नंबर वाला एन को यूज किया, इसमें 1 नंबर वाला एन को यूज किया। फिर मान लो 3 ई है, यहाँ पे एक ई यूज किया, यहाँ पे एक यूज किया, यहाँ पे एक ई, ये बी आ जाएगा, और ये मान लो जेड। तो इसमें मान लो ये मेरा 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला, और ये 3 नंबर वाला, ठीक है। तो मैंने मान लो इसमें 3 वाला यूज किया, इसमें 1 वाला और इसमें 2 वाला। अब देखो ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट के टाइम पे अपन परमुटेशन यूज करते हैं, राइट। जैसे ये जो वर्ड है सेम टू सेम सेम, अगर मैं इस दोनों को चेंज करूँ, मेरा क्या हो रहा है, अरेंजमेंट में चेंज कर रहा हूँ। क्या एक 1 नंबर ई और 3 नंबर ई के बीच में अगर मैं चेंजेस करूँ, क्या मेरा ये वर्ड में कुछ चेंजेस आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिमिलरली अगर इन दो एन को मैं अगर चेंज करूँगा, तो ये एन इक्वल टू ये एन, बस अपने को विजुअलाइज करने के लिए मैं बस चेंज कर रहा हूँ 1 नंबर और 2 नंबर करके। क्या ये टोटल जो 7 अक्षर वाला जो लिखा हूँ, क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये जो रिपीटेशन, ये 2 n बार 2 n आ रहा था, तो इसमें कितने बार, जैसे मान लो आपके पास ए बी सी है, तो इसमें चेंजेस करके आप कितना एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। एक तो ए बी सी आ जाएगा, ए सी, ये ए सी बी आ जाएगा, फिर बी सी ए आ जाएगा, बी बी ए सी आ जाएगा, सी ए बी और सी बी ए, मतलब 6 आ जाते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास 1 2 होता है, इसको चेंज करके कितना आ जाएगा, एक बार 1 2 आता, एक बार 2 आना था, मतलब 2 बार आता है। मतलब अगर मेरा एन होता है, जैसे अगर यहाँ 2 बार के लिए 2 फैक्टोरियल आया, तो 3 बार के लिए 3 फैक्टोरियल आया, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे एन आपका कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो मैंने 2 फैक्टोरियल, और उसमें ऑर्डरिंग का कोई क्लियरिटी नहीं है, ऑर्डर करते ही मुझे कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 फैक्टोरियल जो आ रहा है ना, उसका ऑर्डरिंग पे जो इशू आ रहा है, मतलब जो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, उसको मैं हटाऊँगा।
सिमिलरली ई कितने बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, 3 बार। तो 3 बार ई को मैं अगर ऑर्डरिंग करके कितने एलिमेंट जनरेट कर सकता हूँ डिफरेंट, 3 फैक्टोरियल है ना, 3 एलिमेंट के लिए 3 फैक्टोरियल आता है। तो इसमें ई 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ मेरा ऑर्डरिंग आ सकता है या अरेंजमेंट आ सकता है, जो कि ये होल एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा हूँ। आई गेस आपको क्लियरली समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको करने से पहले ये वाला एग्जाम्पल देख लो, उसी के बेस्ड में है। तो मैं एक कर लेता हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। इंजीनियरिंग में कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, इसका परमुटेशन कैसे आ जाएगा, ए वाला में टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, 3 3 6 9 2 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सबको काउंट करके इसमें नीचे लिखेंगे। ई कितने बार आ रहा है, 3 बार ना, यहाँ 2 बार यहाँ, तो ई के लिए 3 फैक्टोरियल। एन कितने बार आ रहा है, 1 2 3, एन के लिए 3 फैक्टोरियल। जी 2 बार, फिर आई 2 बार, फिर एन ऑलरेडी हो चुका है, ई हो चुका है, आर एक बार तो छोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। सिमिलरली आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये एक टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जाते हैं और एक छोटा सा चुटकू सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अब देखो ये आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर दिस वन इज कॉन्टेन ए स्ट्रिंग ABC। तो स्ट्रिंग ABC का मतलब ये बोल रहा है आपको ABC रखना है एक साथ, ठीक है। उसके बाद मतलब DFG में कहीं पे, यहाँ पे मान लो D यूज कर लो, यहाँ पे HG यूज कर लो, कहीं जगह पे मान लो ABC स्टार्टिंग में रख के यहाँ पे कर सकते हो GHFE या इस टाइप से, राइट, FEAB कुछ भी कर दो, मतलब ABC को एट ए टाइम रखना है, ये बोल रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग मिलना चाहिए। अब देखो टोटल यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 3 2 5। अगर मैं इसमें लिखूँ एक बार ABCDEFGH, मुझे ABC हर जगह पे एक जगह पे चाहिए, तो मैं ABC को एक जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। बाकी ये 2 नंबर पे 3 4 5 6, समझ रहे हो ना, ABC ऑलवेज एक जगह पे आएगा, इसीलिए। तो मेरे पास अभी कितने चांसेस है, 6 लोग, आई मीन 6 टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 6 बन गए। अब आपको क्या बोल रहे हैं, इसमें से कितना आपका एलिमेंट जनरेट होगा जिसमें से आपको ABC दिखना ही दिखना है। तो मेरे पास 6 है, मैंने 6 स्लॉट किया हूँ, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे चांसेस पहले कितना होगा 6, किसी एक को सेट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, किसी और को यहाँ पे सेट करने से 2 लोग निकल गए, अभी यहाँ पे 4 3 2 1 बचे, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं जो नया वाला कॉन्सेप्ट में अपन अभी फॉरवर्ड होंगे, जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बोला था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन का क्या सिस्टम है, कॉम्बिनेशन में ना डायरेक्ट सिलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है, सिलेक्शन, वहाँ पे भी बोला था, यहाँ पे भी बोला हूँ, सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो आप अगर इससे पहले वाला का वीडियो देखोगे, परमुटेशन कैसे लग रहा था, यहाँ पे 6 लेटर थे, 3 3 6 लेटर में कॉम्बिनेशन कैसे सॉरी परमुटेशन कैसे लग रहा था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ए पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए रिपीटेशन नहीं हो रहा था, या मान लो बी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे एफ कर रहा हूँ, इन दोनों को चेंज करते ही मेरा दूसरा वाला एलिमेंट आ रहा था ना। ऐसे पॉइंट में मेरा क्या यूज हो रहे थे, परमुटेशन यूज हो रहा था, ठीक है। और कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन सिंपली बोलेगा यहाँ 6 लेटर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे वहाँ से चाहिए 3, समझ रहे हो ना क्या है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है देखो, और एक मैं बात बता देता हूँ, यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक ही चेंजेस है। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो बस सिंपल एक एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल यूज हुआ है और कुछ भी नहीं किया है। तो देखो मतलब अगर मैं इसमें से 1/r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करूँ परमुटेशन में, तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब देखो इस एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कैसे कॉम्बिनेशन, आई मीन परमुटेशन के बाद कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अगर मैंने मान लो इसमें से 3 स्लॉट गिवन है और आपको कॉम्बिनेशन में क्या बोला, सिलेक्ट करना है ओनली ना, उसका रिपीटेशन आई मीन ऑर्डरिंग को नॉन ऑर्डर वाला होता है, नॉन ऑर्डर वाला। तो उसमें ऑर्डर आए ना आए मुझे उसको एक्सक्यूज करना है, इसको छोड़ना है। तो पहले बताओ अगर मैं परम्यूटेशन को फॉलो करूंगा तो यहाँ पुट करने का कितने चांसेस थे, 6।
इसमें 5, इसमें 4 आते थे, ये याद है। मान लो यहाँ पे अगर मैं ए यूज करूँ, तो यहाँ पे अगर मान लो डी यूज करूँ, यहाँ पे एफ यूज करूँ, इस टाइप का कर रहे थे, ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन पे आएंगे। कॉम्बिनेशन बोला है सिंपली 6 लोगों से मुझे 3 को चूज करना है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, मेरा एलिमेंट क्या बनेगा, डी ए एफ। ये किस में फर्क डालता था, परमुटेशन में। पर कॉम्बिनेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब परमुटेशन से अगर ये ऑर्डरिंग वाला सिस्टम को मैं हटा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। यही सिस्टम है। अब देखो ऑर्डरिंग कितना आता है, आपको याद होगा। मान लो मेरे पास 1 2 3 है, तो इसमें से ऑर्डर चेंज करते करते मेरे पास कितना एलिमेंट बन रहे थे, 3 फैक्टोरियल। या ए कोमा बी है, इसमें ऑर्डर चेंज करते मेरे पास कितना एलिमेंट बन रहे थे, 2 फैक्टोरियल। मतलब इसमें यहाँ मेरे पास मान लो 5 स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल। मतलब तीनों एलिमेंट के लिए 3 फैक्टोरियल है, और दोनों एलिमेंट का चेंजेस करते 2 फैक्टोरियल आ रहा था ना। तो इनडायरेक्टली बोलना चाहता है यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इन तीनों के जो ऑर्डर या जो अरेंजमेंट को अगर अपन हटा देंगे तो मुझे परमुटेशन मिल जाएगा। तो इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, साइज कितना है, आर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर फैक्टोरियल को अपन हटा दिए। सिमिलरली अगर 5 यहाँ 6 रहता, अगर बोलता कि चारों स्लॉट देता, तो क्या हटाते, परमुटेशन का फॉर्मूला रखते, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल कर देते। या जो आर फैक्टोरियल जिसको बोलते हैं, इसका साइज आर है ना, और इसका साइज आर आपका 3 है, और यहाँ आर इक्वल टू आपका 4 है। इस टाइप से अपन करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 काउज 2 गोट्स और 4 हेन्स को अपने को चूज करना है। कितने में से, 8 काउज 7 गोट्स और 8 हेन्स है। तो देखो सिंपली अगर मैं लिखूँ डायरेक्टली तो 8C3 आ जाएगा। मतलब 8 काउज से 3 को चूज करना है, और उसके बाद दिया है 7 गोट से मुझे दोनों को चूज करना है। फिर और एक बार बोला है 4 से मुझे, सॉरी 8 से मुझे 4 को चूज करना। अब देखो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन आ सकते हैं परमुटेशन में, या अरेंजमेंट में, या आपका सिलेक्शन में। मान लो मेरे पास 3 गोट को चूज करना है, यहाँ 8 से है, मुझे 3 को चूज करना है। ये नहीं बोल रहा है कि मुझे व्हाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, या ब्लू चाहिए या ब्लैक चाहिए, इस टाइप से नहीं बोल रहा है। वो सिंपली बोल रहा है 8 है, उसमें से मुझे 3 चाहिए। आप इसको चेंजेस करो ना करो, है नहीं है, कोई अता पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा। और देखो 8 काउस थे, उसमें से 3 चूज के लिए, 7 में से 2 और 8 में से 4। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। और एक यहाँ पे एक जो कंडीशन है, मल्टीप्लाई क्यों मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। एक्चुअली जहाँ पे भी आपको इस टाइप से एंड दिखेगा ना, तो आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, और के जगह पे प्लस। तो इन फ्यूचर अपन प्लस के ऊपर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।